वो एक इमेज जनरेशन टूल मैंने जो है वो यहाँ पर ओपन किया हुआ है और आपको यकीन नहीं होगा कि मैंने ये इसी वीडियो के अंदर डीप सीक के जरिए आपको जो है वो बनाना बताया। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जस्ट टू वर्ल्ड की जो है वो यहाँ पर प्रॉम्प्ट दिया है और इसने मुझे एक कंप्लीट इमेज जनरेट करके दे दिया। जब से चैट जीपीटी आया है, डीप सीक आया है, लोग इसका इस्तेमाल करके यहाँ से पैसे कमा रहे हैं और साथ ही साथ अपने काम की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह आप डीप सीक का इस्तेमाल करके यहाँ पर अर्निंग कर सकते हैं। बट मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि किस तरह आप इमेज कन्वर्टर टूल बना सकते हैं, पीडीएफ टूल बना सकते हैं। इस तरह के ये टूल्स आप जो है बना भी लेते हैं, तो ये बहुत आम टूल है। यहाँ पर हर बंदा ये टूल बना रहा है और ऑलरेडी ये टूल्स बहुत ज्यादा है इंटरनेट पे, तो आपके यहाँ पर रैंक होने के चांसेस कम है। अब ये नहीं है कि आप एक टूल बनाएंगे और आपके अगले दिन से जो है ट्रैफिक आएगी और उससे अगले दिन से जो है वो आपको अर्निंग आना स्टार्ट हो जाएगी। ये एक लॉन्ग टर्म गेम है और इस वीडियो में मैं जो टूल आपको बनाकर बताने वाला हूँ वो अगर आप बना लेते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप विद इन मंथ जो है वो ट्रैफिक लेना स्टार्ट कर दें और उस पर अर्निंग स्टार्ट कर दें, क्योंकि ये टूल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। आपने खुद भी इसको सर्च करने की कई बार कोशिश की होगी और इसका नाम है इमेज जनरेशन टूल। आजकल जो है वो यूट्यूब ऑटोमेशन का बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रेंड है। उसके बाद यहाँ पर टिकटॉक ऑटोमेशन लोग करके पैसा कमाना चाहते हैं, तो इस सब के लिए आपको टूल्स चाहिए जहाँ पर आप इमेज जनरेट करवा सके, वॉइस जनरेट करवा सके। तो इन्हीं टूल्स में से एक टूल आज हम बनाने वाले हैं और उसका नाम है इमेज जनरेशन टूल। जी, हम अपना एक टूल बनाएंगे जिस तरह लियोनार्डो एआई है या फिर इस तरह के डिफरेंट टूल्स हैं, उस तरह का इमेज जनरेशन का अपना एक टूल हम डीप सीक से जनरेट करवाएंगे और कुछ सेटिंग्स करने के बाद हमारे पास बहुत ही अच्छा टूल बनकर आ जाएगा। आप इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इसको टूल वेबसाइट बनाकर इसके पैकेजेस को सेल भी कर सकते हैं और ट्रैफिक के जरिए भी अर्न कर सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस बहुत ही सिंपल होने वाला है, बहुत ही ईजी होने वाला है। हम डीप सीक का इस्तेमाल करेंगे, खुद से कोई कोडिंग नहीं करेंगे। देन एपीआई कैसे इस्तेमाल करनी है, एपीआई को इंटीग्रेट कैसे करना है या फिर एपीआई के कौन से अल्टरनेटिव है, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो आपने वीडियो को कंप्लीट फॉलो करना है, कहीं से स्किप नहीं करना, क्योंकि वीडियो का एक एक पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये टूल आपको इंटरनेट पर कहीं भी नहीं मिलेगा। आपको पीडीएफ कन्वर्टर टूल मिल जाएंगे, इमेज कन्वर्टर टूल मिल जाएंगे, इमेज डाउनलोडर टूल मिल जाएंगे, वीडियो डाउनलोडर, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सिंपल टूल्स हैं। लेकिन इस तरह का टूल आपको पूरे इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगा, कोई भी आपको ये टूल बनाना नहीं बताएगा। तो इस वीडियो को आपने कंप्लीट फॉलो करना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलते हैं कंप्यूटर पे और देखते हैं कि किस तरह हम इस टूल को जो है वो बनाएंगे। सो ये मेरे पास स्क्रीन पर जो है वो एक इमेज जनरेशन टूल मैंने जो है वो यहाँ पर ओपन किया हुआ है और आपको यकीन नहीं होगा कि मैंने ये इसी वीडियो के अंदर डीप सीक के ज़रिए आपको जो है वो बनाना बताया कि किस तरह आप अपने लिए जो है वो इमेज जनरेशन टूल बना सकते हैं। सो अगर मैं यहाँ पर इसको कोई भी प्रॉम्प्ट देता हूँ, मैं सिंपल एक प्रॉम्प्ट देता हूँ, मैं यहाँ पर कैट फाइटिंग की एक प्रॉम्प्ट दे देता हूँ। सिंपल प्रॉम्प्ट है, इसमें मैंने कोई डिस्क्राइब नहीं की इमेज को, जस्ट एक हम टेस्ट करना चाह रहे हैं। और यहाँ पर क्रिएटिविटी लेवल को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, प्रॉम्प्ट एडवांस को कर सकते हैं। और मुझे यहाँ पर जो है वो एक हाई रेजोल्यूशन इमेज जो है वो साइज़ चाहिए और मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया और देन जनरेट इमेज पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर जो है वो कुछ ही सेकेंड्स के अंदर मुझे यहाँ पर इमेज जनरेट होकर मिल जाएगी। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जस्ट टू वर्ल्ड की जो है वो यहाँ पर प्रॉम्प्ट दिया है और इसने मुझे एक कंप्लीट इमेज जनरेट करके दे दिया। आप इवन कि यहाँ से रीजनरेट करवा सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है वो आप क्रेडिट देख रहे होंगे, ये हमारे पास है। ये आप इजीली, ये आपके पास एक कंप्लीट कोड है, आप इसमें जो है वो ये अब आप इस कोड के ओनर हैं। आप इस कोड की किसी भी चीज़ को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, लोगो वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर आप जो है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे ये मेरे पास जो है वो लाइन आ रही है, ये यहाँ पर इसको मैं चेंज करके लिख देता हूँ 2025 एंड खुर्शीद टेक टिप्स। सो अब मैं ऐसे रन पे क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पर आपके पास जो है वो क्रेडिट चेंज होके आ जाएगा। सो ये यहाँ पर जो है वो एक कंप्लीट जो है वो इमेज जनरेशन टूल मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बनाना बताया है। सो चलते हैं और देखते हैं इसमें हम जो है वो इस टूल को किस तरह बनाएंगे, किस तरह आप अपने लिए इसको बना सकते हैं और देन इसको जो है वो एक कंप्लीट वेबसाइट में कन्वर्ट करके आप इससे जो है वो अर्निंग कर सकते हैं। सो यहाँ पर ये मेरी वर्किंग है जो मैं इसके साथ जो है वो करता रहूँ डीप सीक के साथ। बट यहाँ पर हम न्यू चैट को ओपन कर लेते हैं। मैं यहाँ पर न्यू चैट के साथ आपको कंप्लीट जो है वो चीज़ें बना कर दिखाऊंगा। सो मैं यहाँ पर डीप सीक को एक प्रॉम्प्ट देता हूँ जल्दी से। सो यहाँ पर इसको मैंने प्रॉम्प्ट दिया कि आई वांट टू क्रिएट इमेज जनरेटर टूल वेयर यूजर कैन जनरेट इमेजेस, सो कैन यू प्लीज गाइड मी स्टेप बाय स्टेप हाउ आई कैन मेक दिस टूल, आल्सो कैन यू मेक दिस टूल फॉर मी। सो मैं इसको ये प्रॉम्प्ट देता हूँ तो ये यहाँ पर मुझे स्टेप बाय स्टेप गाइड भी करेगा और यहाँ पर मुझे वो कोडिंग भी प्रोवाइड करेगा जिसके जरिए मैं ये टूल बना सकता हूँ। देन हम एपीआई को इंटीग्रेट करेंगे और ये हमारे पास जो है प्रोसेस इस तरह से होगा। सो सबसे पहले तो उसने हमें यहाँ पर रिस्पॉन्स जो बताना शुरू कर दिया है
एंड यहाँ पर अगर आप देखें इसने हमें अभी आंसर कर दिया। अब इसको देखते हैं कि क्या आंसर इसने हमें यहाँ पर प्रोवाइड किया। ऑप्शन 1 है यूज एग्जिस्टिंग APIs। यहाँ पर हम जो है वो किसी थर्ड पार्टी की APIs को यूज़ करके, थर्ड पार्टी जो वेबसाइट है उनकी APIs को यूज़ करके अपनी यहाँ पर टूल बना सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर इसने साथ ही साथ हमें ये स्टेप्स दे दिए, अगर आप इस तरीके को फॉलो करना चाहते हैं तो ये स्टेप्स हैं। एंड अगर आप जो है वो ऑप्शन 2 पे जाना चाहते हैं, सेल्फ होस्टेड सोल्यूशन फाइंड करना चाहते हैं, तो आप जो है वो इस पे जा सकते हैं। ये मैं ऐड में आपको बताता हूँ कि ये दोनों तरीके कैसे वर्क करते हैं। फिलहाल हम जो है वो फर्स्ट वाले वे पे जाते हैं और मैं इसको एक और प्रॉम्प्ट यहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ। यहाँ पर मैंने एक और प्रॉम्प्ट लिखी है, प्लीज़ कंबाइन ऑल कोड इन HTML फाइल। एक तो हमें जो है वो जावास्क्रिप्ट की जो कोड है, जो CSS है, वो सारी हमें इसी कंबाइन फाइल में चाहिए। आल्सो आई वांट टू यूज़ API, सो सजेस्ट मी बेस्ट API वेबसाइट। मैं इसको जब ये प्रॉम्प्ट दूंगा तो ये हमें साथ ही साथ गाइड भी कर देगा और साथ ही हमें एक कोड जो है वो एक कंबाइन फाइल में जनरेट करके दे देगा। साथ ही उसने हमें बेस्ट API ऑप्शंस बता दिए हैं। अभी हम बेस्ट API ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं जब तक ये हमें यहाँ पर कोड जनरेट करके दे रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर मोस्ट रिलायबल है, बट यहाँ पर ये पेड है। उसके बाद ये जो है वो स्टेबिलिटी AI है जो कि गुड फ्री ट्रायल है। हम इसको जो है वो ओपन कर लेते हैं यहाँ पर, और इसको आपने जो है वो लॉग इन कर लेना है। मैंने यहाँ पर इसको पहले टेस्ट किया तो लॉग इन किया हुआ था। लॉग इन करने के बाद आपके पास इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। अगर आपने साइन अप नहीं किया तो आप साइन अप कर सकते हैं। अभी आप यहाँ पर डेवलपर प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, मैं यहाँ पर जो है वो क्लिक कर देता हूँ। अब आपने यहाँ पर स्क्रॉल करना है और यहाँ पर स्टेबल इमेज अल्ट्रा पे क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आगे आपको जो है वो APIs के बारे में जो है वो एक डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी। यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा ग्रैब योर API की, आपने इस पर जो है वो क्लिक कर देना है। एंड देन यहाँ पर जो है वो आपके पास APIs आ जाएंगी। आप न्यू भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके बाद आप इसको कॉपी कर लेंगे। अच्छा, कॉपी हम देखते हैं कि ये कोड हमारा जनरेट होकर आ गया या नहीं। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये कोड जनरेट होकर आ गया। मैं इसको कॉपी करके एक दफ़ा HTML में पेस्ट कर लेता हूँ एंड चेक कर लेता हूँ कि इसकी UI कैसी है। ठीक है, UI से मुराद ये है कि हमारे पास ये जो फ्रंट एंड है। ये हमारे पास कोई ज़्यादा अच्छी आई नहीं है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको कहता हूँ कि हम जो है मैं यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट इसको देता हूँ। अभी आप यहाँ पर प्रॉम्प्ट पढ़ें तो मैंने इसको दिया कि आई एम यूजिंग स्टेबिलिटी API। यहाँ पर जो हम इस वेबसाइट की API का यूज़ करने वाले हैं। आप यही जस्ट ऑप्शन रखें एंड प्लीज़ यूज़ ओनली दिस एंड मेक awesome UI फॉर माई टूल। UI का मतलब होता है यूज़र इंटरफेस। इसको मैं जब यहाँ पर जो है वो प्रॉम्प्ट को सेंड करूँगा तो ये हमें एक और कोड जनरेट करके दे देगा जिसमें ये हमें यहाँ पर ये हमें एक और UI प्रोवाइड कर देगा जो कि पिछली वाली UI से काफ़ी बेहतर होगी। बाकी आप इसको मज़ीद जैसे जैसे प्रॉम्प्ट देते जाएंगे ये आपको मज़ीद इसको बेहतर करता जाएगा। मैं यहाँ पर एक दफ़ा से आपको और कोड जनरेट करवा के दे देता हूँ एंड देन हम इसको जो है वो चेक कर लेते हैं। अब आप यहाँ पर चेक करें तो इतना बड़ा कोड इसने हमें जस्ट जो है वो एक प्रॉम्प्ट पे जनरेट करके दे दिया है। अब मैं इसको अगेन कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर जो है वो एडिटर के ऊपर आएंगे। आप किसी भी एडिटर में इसको जो है वो पेस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पेस्ट करके यहाँ पर रन पे क्लिक करूँगा एंड URLs फाउंड इन द कोड, यू मस्ट लॉग इन टू रन दिस प्रोग्राम। अच्छा, यहाँ पर जो है वो हमें इस प्रोग्राम के अंदर जो है वो लॉग इन करना पड़ेगा। तो मैं आपके सामने ही इसको जल्दी से लॉग इन कर लेता हूँ। अगर आप जो है वो अपने कंप्यूटर के अंदर अगर कोई कोड एडिटर यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है वो कर सकते। मैं मैकबुक यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे जो है वो यहाँ पर मेरे पास कोई एडिटर नहीं है इस मैक के अंदर, तो मैं इस वजह से आपको यहाँ पर ये चीज़ें ऑनलाइन करके दिखा रहा हूँ।
अब आपको मैंने जो टूल दिखाया था उसमें और इसमें देख सकते हैं आपके कि कितना ज़्यादा फ़र्क है। ये यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा इसने हमें यूआई जनरेट इसका करके दे दिया है। एंड अब आप यहाँ पर जो है वो नीचे जाते हैं तो यहाँ पर अब आपने डिस्क्राइब इमेज करनी है एंड देन क्रिएटिविटी लेवल आप सिलेक्ट कर सकते हैं, प्रॉम्प्ट एडवांस सिलेक्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यहाँ से इमेज साइज़ को यहाँ से जो है वाइड स्क्रीन है जो भी साइज़ आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। नाउ अब आपको स्टेबिलिटी पे आ जाना है और यहाँ पर इसकी जो भी एपीआई है उसको कॉपी कर लेना है। मैंने इसकी एपीआई को कॉपी कर लिया है। अभी हमें यहाँ पर एपीआई को रिप्लेस करना पड़ेगा क्योंकि अगर मैं यहाँ पर अभी इमेज जनरेट करवाता हूँ तो ये देखें, मैं कोई भी फ़िलहाल के लिए दे देता हूँ प्रॉम्प्ट। तो अभी मैं जो है वो इसको जनरेट करवाता हूँ यहाँ से। तो ये देखें यहाँ पर आपके पास एरर आ जाएगा। देखिए आपके पास एपीआई का एरर आ गया। अब हमने एपीआई के इस एरर को जो है वो ठीक करना है, तो उसके लिए आपने यहाँ पर एपीआई को रिप्लेस कर देना है। अभी हमें यहाँ पर जो है वो एपीआई को लगाना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एपीआई के ऊपर आ जाऊँगा। अगर आप इसको जो है वो चैट जीपीटी यहाँ पर डीप सीक को भी एपीआई प्रोवाइड करेंगे और कहेंगे कि रिप्लेस करके दे दे को, वो आपको कर देगा, बट यहाँ पर वो थोड़ा सा टाइम लेगा। उससे बेहतर है कि मैं यहाँ पर खुद से एपीआई को पेस्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ पर एपीआई को पेस्ट करूँगा एंड अब हम जो है वो यहाँ से जो है वो इमेज प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पर सिंपल सी दी हुई है, कोई इतनी अच्छी प्रॉम्प्ट नहीं है। आपने अच्छे से प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करेंगे तो उतनी अच्छी पिक्चर आपको देखने को मिलेगी। मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, जनरेट इमेज पे क्लिक करता हूँ। अभी हमने इसको रन किया है एंड मैं अब देता हूँ प्रॉम्प्ट एंड अब मैं यहाँ पर जो है वो जनरेट इमेज पे क्लिक करता हूँ। तो होप सो अभी हमें ये अच्छी सी इमेज जो है वो जनरेट करके दे देगा। अब ये देखें, आप जितनी अच्छी प्रॉम्प्ट देंगे ये आपको उतनी अच्छी जो है वो इमेज जनरेट करके देगा और देन आप इसको जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अब डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप इसको रीजनरेट करवा सकते हैं। मैं यहाँ पर रीजनरेट पे क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पर जो है वो अगेन जनरेटिंग हो रही है एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो इमेज जनरेट हो गई है। अब हमने जो है वो मैंने इसको थोड़ी सी प्रॉम्प्ट चेंज की है, यहाँ पर रियल कैट वर्किंग इन किचन। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने मुझे जो है वो एक डिफरेंट इमेज जनरेट करके दे दी है। आप डीप सीक के ज़रिए इसको मज़ीद बेहतर, इसकी यूआई को बेहतर कर सकते हैं। आपने थोड़ा सा खुद से जो है वो चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। यहाँ पर अपने टूल का नाम दे सकते हैं और देन इस टूल को जो है वो अपने पास सेव करके अपनी होस्टिंग लेके इस टूल को लाइव कर सकते हैं। अब लाइव किस तरह करना है वो भी मैं आपको जो है वो अगर आपने इस वीडियो में मुझे इंटरेस्ट शो किया तो मैं आगे जाकर आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा, बट यहाँ पर जो है वो इस तरह से चीज़ें वर्क करती हैं। अब जो चीज़ मैंने आपको बतानी है वो यहाँ पर है कि अगर आप यहाँ पर जिस तरह मैंने इससे क्वेश्चन किया था, मैं यहाँ पर जो मैं अपना टूल जब मैंने बनाया था तो मैंने इससे यहाँ पर ये क्वेश्चन किया है कि अगर मैं यहाँ पर किसी थर्ड पार्टी ऐप की या वेबसाइट की एपीआई को यूज़ नहीं करना चाहता तो फिर मुझे जो है वो क्या करना पड़ेगा। इसने मुझे बताया कि आपको जो है वो एक अच्छा पीसी चाहिए जिसके ऊपर आप ये सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड करेंगे एंड देन आप जो है वो अपनी एपीआई को बगैर एपीआई के भी ये इमेज जनरेशन टूल जो है वो अनलिमिटेड इमेजेस को जनरेट करवा सकते हैं। बट उसके लिए आपके पास एक अच्छा पीसी या फिर एक अच्छा लैपटॉप होना चाहिए जिसमें आपका ग्राफिक कार्ड अच्छा हो और ये चीज़ें। मतलब कि अभी तो हम इस वेबसाइट की जो है वो एपीआई को यूज़ कर रहे हैं, तो ये एक लिमिटेशंस हैं इसके अंदर। बट मसला ये है कि अगर आप इस टूल को टोटली एक प्लान, एक प्रोजेक्ट के मुताबिक लेके चलना चाह रहे हैं तो देन आपको जो है वो अपने पीसी पे ही सारी इन्वायरमेंट को सेट करना पड़ेगा। वो भी आप इससे जो है वो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीख सकते हैं। यहाँ पर मैंने इससे पीसी की स्पेसिफिकेशंस पूछी थी और ये चीज़ें, तो आप जो है वो डीप सीक का यूज़ करके ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं और विद इन मिनट्स मैंने यहाँ पर आपको जो है वो एक अच्छा सा टूल बना कर दिखाया है और आप जो है वो इस तरह के टूल्स बनाकर अपनी ख़ुद की वेबसाइट पर लिस्ट कर सकते हैं। आपको भी बेहतर पता है कि इमेज जनरेशन टूल्स या वीडियोस जनरेशन टूल्स जो है वो कितने आजकल जो है वो ट्रेंडिंग है। और अगर आप इमेज जनरेशन टूल बनाकर स्टार्ट में फ्री रखते हैं, ट्रैफिक लेते हैं, देन आप उसको पेड भी कर देते हैं तो लोग आपके टूल को बाय करेंगे। तो आपने देखा कि सर हमने विद इन मिनट्स यहाँ पर टूल को बना लिया है और बनाने के बाद ये वर्किंग भी कर रहा है। अब आप इसको अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं
इसकी वेबसाइट बना सकते हैं। अब अगर इस पर आपको कंप्लीट जो है वो कोर्स चाहिए तो वो भी मैं बना दूंगा, बट आप इसके लिए आपने वीडियो को लाइक करना है और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है।